हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 70 प्रश्न, ठीक है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से रहेगा। तो फ्रेंड्स, बात कड़वी है पर सच है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉचिंग करते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब जरूर देखिएगा, ठीक है। कल तो इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जब कर देते हैं तो पावर मिलता है, ठीक है, और एनर्जी मिलता है। तो आप सब मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत करें आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इतिहास से उसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि राह के टीले किस क्षेत्र का है? तो नौ पसाड़ी का तो संस्कृति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दक्षिण भारत से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ताम्रसम कहतु काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को कहतु शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की उत्खनित कहतु प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। उत्खनित कहते प्रमाणों के अनुसार कहते पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि खदानों में कहते खदानों की कृषि कहते सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की प्रथम जो है मनके कहते निर्माण का प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए देखते, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, भीमबेटका से, ठीक है। प्रथम मनके का जो निर्माण है किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी, भीमबेटका से, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि चिरांद जो है कहे तो प्रस्थल जो है पर किस प्राचीनतम कहे तो संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति का, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस फलक कहे तो संस्कृति कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, ठीक है, क्या कहा गया है? फलक संस्कृति। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्या कह रहा है कि दमदमा जो पूरा स्थल है, ठीक है, किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, दमदमा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्व पाषाण कालीन कहे तो मानव का कहे तो मुख्य धंधा था क्या? तो ऑप्शन आपका डी, कहे तो शिकार खेलना, ठीक है, मुख्य धंधा उस समय का था पूरा पाषाण काल। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीनतम कहे तो कलाकृतियों का प्रमाण कहे तो संबंधित है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो उच्च पूर्व कहे तो पाषाण काल से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की कहे तो कहे तो पाषाणिक समाधियाँ किस काल से कहे तो संबंधित मानी जाती है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, कहे तो लौ काल से, ठीक है। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि भीमबेटका कहे तो गुफाओं का खोज हुई थी, ठीक है, कब? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1957 से 58 के बीच में। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका कहे तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बृहद पाषाण जो है, ठीक है, स्मारकों की पहचान की गई है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। चलिए, आपका अगला संशोधन नंबर निम्नलिखित किस ताम्र कहे तो ताम्रकालीन जो है स्थल से तांबे के प्रयोग का कहे तो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, आहड़। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से कहे तो कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 और 2। कहे तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, ठीक है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी थे, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
हड़प्पा कहे तो सिंधु नदी किनारे, ये जो आपका गलत है, ठीक है। हड़प्पा के उत्खनन जो है आरडी बनर्जी, ये आपका गलत है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की गुफ कराल जो है निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्वात घाटी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता प्राकृतिक कैसी थी, ठीक है। प्राकृतिक जो कैसी थी, ऑप्शन आपका ए नागरीय, ठीक है। पूछा जाता है कई बार, ठीक है। सिंधु घाटी जो है सभ्यता कैसी थी, नागरीय। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की सिंधु कहे तो मुद्राओं का कहे तो सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन है। ऑप्शन आपका डी एक श्रृंग कहे तो पशु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन हड़प्पा और कहे तो मोहनजोदड़ो के कहे तो उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन आपका डी वी.एस. स्मिथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे प्रचलित नहीं थे, ठीक है। तो किससे नहीं थे, आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ओनली 5 यानी कि शेर से, ठीक है, प्रचलित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु कहे तो सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक कहे तो स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी भोगवा नदी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की सिंधु कहे तो सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आर्यों का आक्रमण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से कहे तो कौन सी चीज़ें पाई गई है। तो ऑप्शन आपका ए अन्नागार, 2 मंजिला भवन और कहे तो स्नानागार, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कहे तो किस युग कहे तो अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो आद्य ऐतिहासिक काल का। आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कहे तो तिथि क्रम जो है सर्वप्रथम किसे निर्धारित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कहे तो मेसोपोटामिया के अवशेषों कहे तो सापेक्ष कला क्रम से, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपका 27 नंबर की सिंधु घाटी लोग थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग थे कैसा। ऑप्शन आपका सी कहे तो शाकाहारी और कहे तो मांसाहारी दोनों, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की चुनहुदड़ो कहे तो हड़प्पा संस्कृति से कहे तो संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पर। तो चुनहुदड़ो कहे तो आपका कहाँ पर है, सिंध, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की सिंधु सभ्यता के कहे तो मापक किस गुणन कहे तो भार के है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी कहे तो 16 गुणज भार के, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की धौलावीरा कहे तो एक पुरातात्विक कहे तो स्थान है किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। कहे तो अपने उद्योग के लिए, ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और कहे तो अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, मोहनजोदड़ो और कहे तो हड़प्पा के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। तो ऑप्शन आपका बी कहे तो आर्यों पर एक आक्रमण, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। सिंधु सभ्यता का कहे तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है, पतन होने का। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का कहे तो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। तो किसको, तो मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कहे तो कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है, सिंध, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी कहे तो आदि ऐतिहासिक युग से, ठीक है, सिंधु सभ्यता। देखिए अगले क्वेश्चन है 37 नंबर की अवस्था और कहे तो ऋग्वेद में समानता अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ईरान से, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल ईरान में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए कहे तो पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो हड़प्पा, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है।
चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की, इनमें से कहे तो कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में कहे तो पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो धौलावीरा, जो कि कहाँ पर है आपका गुजरात में है। ठीक है, अच्छा आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कहे तो किस युग कहे तो अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की, सिंधु सभ्यता इनमें से कहे तो किन स्थलों में कहे तो जलाशयों कहे तो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा धौलावीरा, जो कि आपका गुजरात में है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है क्या, तो ऑप्शन आपका ए सुमेरिया और कहे तो के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कहे तो भिन्न थी, क्योंकि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, इसके पास कहे तो चित्रलेखन की लिपि की व्यवस्था थी। इसके पास कहे तो लोहा रक्षा और कहे तो शस्त्रों को कहे तो ज्ञान का अभाव था। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 44 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की कहे तो मोहरों पर निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता था, कौन सा, तो बैल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 45 नंबर की, सिंधु सभ्यता कहे तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन आपका ए मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बुर्ज होम। ठीक है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपका 47 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदाड़ो की पहली बार कहे तो खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक कहे तो द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो R.D. बनर्जी द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 48 नंबर कहे तो फ्रेंड्स इसमें सारा कुछ मिलेगा आपको पढ़ने को देखने को। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो पर पहली बार आए वीडियो इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि ऐसा जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 48 नंबर के, मोहनजोदाड़ो में कहे तो बृहत्तर स्नानागार कहे तो परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 कहे तो उत्तरी पार्श्व कहे तो और कहे तो दक्षिण में स्थित। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान का विकास जो है 5000 BC ठीक है से कहे तो मलबा कहे तो दक्षिण ओर कहे तो उत्तर की ओर से गंगा घाटी पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए कहे तो सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए आप अगले क्वेश्चन 50 नंबर की, निम्नलिखित में से कहे तो किस पशु की आकृति जो मोहरे पर मिलती, ठीक है मोहर पर मिली, कह रहा है कि जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या कहे तो मेसोपोटामिया की कहे तो मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो बैल की आकृति थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगले 51 नंबर की, भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता जन्म से शुरू होता है। ठीक है, जो लगभग खाली स्थान अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आपका अगले 52 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो ईंटे के भवन बने होते थे। ठीक है, उस समय। अगले क्वेश्चन आपका 53 नंबर की क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो में कहे तो बृहत्त जो है स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो 3 और 4 यानी कि कहे तो पूर्वी पार्श्व द्वार में। ठीक है, और कहे तो पश्चिमी पार्श्व द्वार में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपको 54 नंबर की, सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और कहे तो टिन का मिश्रित करते थे क्या, तो ऑप्शन आपका बी कांस्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 56 नंबर की, सिंधु कहे तो सभ्यता कहे तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन आपका ए मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 57 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता की कहे तो अधिकतर मोहरें किस पदार्थ की से निर्मित की गई थी, तो ऑप्शन आपका ए कहे तो सेल खड़ी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 58 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान
पूजा करते थे, किसका? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पशुपति नाथ का। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अन्नागार। ठीक है। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पुरुष पार्थ कितने हैं? ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहतु 4 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता शेष कहे तो संबंधित विख्यात विश्व कहे तो मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की गायत्री मंत्र किस पुस्तक से कहे तो मिला है? ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिला है। क्वेश्चन आपका 63 नंबर की ऋग्वेद में कहे तो मूल लिपि थी। ठीक है। कैसी? तो ऑप्शन आपका डी ब्राह्मी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर की वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए 4 प्रकार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर की त्रय कहे तो का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद। त्रय मतलब 3 वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? ठीक है। तो कौन सा? तो आपका जगह ऑप्शन आपका कहे तो बी। ठीक है। लोथल, जो कि गुजरात में हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लोथल। ठीक है। जो कि भारत में स्थित है, गुजरात में। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वहाँ जो कहे तो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें कहे तो वैदिक देवी या कहे तो देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है। ऋग्वेद काल में कहे तो जनता निम्न से कहे तो मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऑप्शन आपका डी बलि और कहे तो कर्मकांड पर। ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 100 प्रश्नों को। ठीक है। आज के लिए ठीक है थोड़ा सा ज़रूरी काम है आज के लिए, इसका PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप PDF ले पाएंगे। आप वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वहाँ से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और मेहनत करने का जो एनर्जी मिलता है आप सभी के सपोर्ट से ही मिलता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए जय हिंद, जय भारत।